अगर ज़्यादा बोलोगे तो मेरठ हत्याकांड की तरह तुम्हें भी काट कर ड्रम में भरवा देंगे। कुछ ऐसा ही विवादास्पद बयान दिया गया है एक पत्नी के द्वारा अपने ही पति के लिए। और अब नया विवाद सनसनीखेज मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गोंडा से। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पति पत्नी का झगड़ा देखा जा सकता है और पत्नी के द्वारा वाइपर से अपनी पति को पीटा भी जा रहा है। और उसी वीडियो में पत्नी के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो मेरठ हत्याकांड की तरह तुम्हें भी काट कर ड्रम में भरवा देंगे। इस तरीके का बयान एक पत्नी के द्वारा अपने पति के लिए ही झगड़ा के दौरान दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम की विस्तार में बात किया जाए तो आपको बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है और बताया जा रहा है कि यह जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, यह गोंडा जिले के रहने वाले धर्मेंद्र कुशवाहा और उनकी पत्नी माया मौर्य के बीच का है। धर्मेंद्र कुशवाहा गोंडा जिले के जल निगम विभाग में यानी कि जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात हैं और 2016 में लव मैरिज शादी इनकी माया मौर्य से हुई थी। और शादी के कुछ सालों के बाद धर्मेंद्र कुशवाहा को अपनी पत्नी पर इस बात का शक हुआ कि हमारी पत्नी का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है। और जब धर्मेंद्र कुशवाहा के द्वारा अपनी पत्नी पर नज़र रखना शुरू किया गया तो 7 जुलाई 2024 को धर्मेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी नीरज मौर्य के साथ पकड़ा भी था और उसके बाद काफ़ी विवाद और झगड़ा भी हुआ था। लिहाजा उनकी पत्नी जो है अपना ससुराल छोड़कर यानी कि धर्मेंद्र कुशवाहा का घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी। और उसके बाद 25 अगस्त 2024 को वह फिर आती हैं अपने ससुराल यानी कि धर्मेंद्र कुशवाहा के घर और यहाँ पर वह अपने प्रेमी के साथ आती हैं और घर में घुसकर झगड़ा मार करती हैं और 15 ग्राम का सोने का चैन और कुछ नकदी समेत लेकर फिर से यह फरार हो जाती हैं। इसके बाद धर्मेंद्र कुशवाहा के परिवार के लोगों के द्वारा पुलिस को भी सूचना दी जाती है, लेकिन उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाता है। धर्मेंद्र कुशवाहा के द्वारा अपनी पत्नी पर आरोप लगाया गया है कि हमारी शादी 2016 में लव मैरिज हुई थी, लेकिन हमारी पत्नी का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा था। और इस बात का जब हम लोगों ने विरोध किया तो हमारी पत्नी हमारा घर छोड़कर चली गई थी और अगस्त 2024 में आई थी, मारपीट करके यहाँ से नकदी समेत सोने का चैन भी लेकर चली गई थी और अपने प्रेमी के साथ रह रही थी, अपने मायके में रह रही थी। कहाँ रह रही थी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। धर्मेंद्र कुशवाहा की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई कि जब हम लोगों का शादी हुआ था 2016 में, उसके बाद हमने अपने पत्नी के नाम पर गाड़ी खरीदा था और एक ज़मीन खरीदा था और इसी ज़मीन पर मकान बनाने के लिए नीरज मौर्य को ठेका दिया गया था। नीरज मौर्य हमारी पत्नी के रिश्तेदार हैं और इन्हीं को ठेका दिया गया था और उनके द्वारा ही मकान ये पूरा तैयार किया गया था और यहीं से उन लोगों का प्रेम प्रसंग भी शायद शुरू हुआ होगा। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि जब से मकान बन रहा था तब से शुरू हुआ है या फिर इसके पहले से ही चल रहा है। कोरोना काल के टाइम पर नीरज मौर्य की जो पत्नी है यानी कि माया मौर्य का जो प्रेमी है, उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और उसके बाद इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी, जिसका हम लोगों के द्वारा विरोध किया गया। लेकिन जब हम लोगों के द्वारा विरोध किया गया तो यह लोग हम लोगों से मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते थे। इस तरीके का आरोप धर्मेंद्र कुशवाहा के द्वारा लगाया गया है। और बीते 29 मार्च को माया मौर्य अपने प्रेमी नीरज मौर्य के साथ हमारे घर पर फिर से आई थी और यहाँ पर उसके द्वारा मारपीट किया गया। और बीते 29 मार्च को माया मौर्य अपने प्रेमी के साथ यानी कि नीरज मौर्य के साथ हमारे घर पर आई थी और यहाँ पर दोनों लोगों ने हम लोगों के साथ मारपीट किया और खुले तौर पर धमकी भी दिया गया कि अगर ज़्यादा तुम बोलोगे तो हम तुम्हें काट कर मेरठ हत्याकांड की तरह ड्रम में भरवा देंगे। इस तरीके का धमकी हमारी ही पत्नी माया मौर्य के द्वारा दिया गया। और इसके साथ-साथ अगर माया मौर्य की बात किया जाए तो आपको बता दें कि माया मौर्य की तरफ से अपने पति पर आरोप लगाया गया है कि पति के द्वारा हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर हमेशा प्रताड़ित किया जाता था, जिसकी वजह से हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। 4 बार उसके द्वारा हमें गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। वह शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर हमें प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था हमारे साथ, जिसकी वजह से हमने उसका घर छोड़ दिया था। इस तरीके का आरोप जो है पत्नी माया मौर्य के द्वारा धर्मेंद्र कुशवाहा पर लगाया गया है। एक तरफ धर्मेंद्र कुशवाहा का यह कहना है कि उसका किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से वह हमारा घर छोड़कर चली गई थी। और दूसरी तरफ माया मौर्य जो धर्मेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि धर्मेंद्र
धर्मेंद्र कुशवाहा और धर्मेंद्र कुशवाहा के परिवार के लोग हमें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं, जिसकी वजह से हमने उनका घर छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर धर्मेंद्र का परिवार इन्हें प्रताड़ित करता था, इन्हें शारीरिक तौर पर इनका शोषण करता था, तो यहाँ पर धमकी देने वाली बात कहाँ से सामने आती है। इस तरीके का जो धमकी दिया गया है कि अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो हम तुम्हें काट कर मेरठ हत्याकांड की तरह ड्रम में भरवा देंगे, यह बात कहाँ से आती है। यानी कि सीधे तौर पर यह धमकी दिया जा रहा है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा करो, अगर वैसा नहीं करते हो तो तुम्हें भी इसका खामियाजा सौरभ राजपूत की तरह भुगतना पड़ेगा। अगर एक बात यह भी माना जाए कि धर्मेंद्र कुशवाहा हो सकता है गलत हो, उसके द्वारा शारीरिक तौर पर माया को प्रताड़ित किया जाता रहा हो, जिस तरीके का वो आरोप लगा रही हैं, लेकिन यहाँ पर धमकी देने वाली बात कहाँ से आती है। अब किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर धमकी दिया जाता है, उसका हत्या करने की बात कही जाती है, तो कहीं न कहीं यह बात जो है बहुत बड़ा मामला बन जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है और बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसके मद्देनज़र उन दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो भी संभव होगा कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि जितना अधिक महिलाओं को सुरक्षा मिला हुआ है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर, यह कहीं न कहीं अब बहुत ही ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक नई-नई घटनाएँ सामने आ रही हैं समाज में, यह कहीं न कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि आज का पुरुष समाज जो है, वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। क्योंकि लगातार एक के बाद एक ऐसी-ऐसी घटनाएँ सामने आ रही हैं, जो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हैं। चाहे वो निकिता सिंघानिया, अतुल सुभाष के मामले को देखा जाए, या फिर सौरभ राजपूत, मुस्कान रस्तोगी के मामले को देखा जाए, या फिर ये नए मामले या फिर इस नए मामले को देखा जाए जो अभी गोंडा जिले से सामने आया है। पत्नी के द्वारा सीधे तौर पर अपने ही पति को धमकी दिया जा रहा है वीडियो में कि अगर तुम ज़्यादा बोलोगे, बीच बचाव करोगे तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो मेरठ हत्याकांड में हुआ था, तुम्हें भी काट कर हम ड्रम में भरवा देंगे। इस तरीके की घटनाएँ आ रही हैं। बाकी इस पूरे घ बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी अपनी कोई जानकारी है, आपकी अपनी कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।